Hello, good evening, everyone. As we know that the new session has to be begun very soon, within, as already the UGC has notified the date on 1st November for the start of the odd semester. So most of the approach of the uh, universities is to conduct the odd semester with the online mode. So this time, most of the universities are relying on Google Suite instead of Zoom. This in this particular video, I'm going to tell you the use of Google Classroom and Google Meet for conduction of the online classes. This particular video is not for the professionals who belongs to the software and software and technological who are from the software and technological background and who know more than me. This video is not for those people. It's just a simple idea to use Google Suite's two options, that is Google Classroom and Google Meet, together for conduction of online uh, classes. The usage is particularly specific. What I'm the in which the way in which I'm going to tell the usage is mainly related to particular task which has been scheduled by me के इस तरीके से काम होगा, सिर्फ उसी कंसर्न में हम बात करेंगे, उससे ज्यादा नहीं. तो बिफोर स्टार्टिंग ऑन द शेयर स्क्रीन एंड ऑल दीज थिंग्स, पहली चीज ये समझ लेना है कि गूगल मीट जो पोर्टल है उससे हमें ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, और गूगल क्लासरूम वो पोर्टल है जिसके थ्रू हम अपना डेटा कलेक्ट करेंगे, सेव करेंगे इन रिलेशन टू द नोट्स, in relation to the videos, in relation to the attendance, and all these things will be done on Google Classroom, and the videos will run on, or the online classes will run on Google Meet. So for this, I'm sharing on your screen. It will take a few minutes. Okay. So as we all know, these 9 dots here, everybody knows very well कि ये 9 dots होते हैं, और इन्हीं से हमें पता चलता है कि exactly हमें किस पोर्टल में जाना है. तो इसमें मीट का भी है, और एक चीज इसमें हम याद रखेंगे, कैलेंडर भी इसी उसमें होता है. इसी जो ये 9 सॉफ्टवेयर्स हैं गूगल सूट के, ये जो 9 स्क्वायर्स के अंदर ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें यूट्यूब भी आता है, प्ले स्टोर भी आता है, न्यूज भी है, मेल भी है, मीट भी है, ड्राइव भी है. तो इस वक्त जो हमें 3 चीजें याद रखनी है वो है मीट, कैलेंडर और क्लासरूम्स. क्लासरूम नॉर्मली नीचे होता है. मैंने ऑलरेडी क्लासरूम बना रखा है, इसलिए कुछ चीजें इसमें शो अप नहीं होंगी, लेकिन मैं आपको बता दूंगा. व्हेन एवर यू क्लिक द क्लासरूम फॉर द फर्स्ट टाइम, जब करेंगे हम इस पर क्लिक, तो पहली बार यहाँ पे राइट हैंड साइड में ये जो प्लस का आ रहा है, तो इस पे हमें ज्वाइन करना होगा. जब हम क्लिक करेंगे तो वहां 2 ऑप्शन आएंगे कि ज्वाइन एज अ स्टूडेंट और ज्वाइन एज अ टीचर. तो एज दिस वीडियो इज फॉर द टीचर्स, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे प्लस पे, और उसके बाद ये मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, ये दिस. ओके. सो दिस प्लस साइन पे हम करेंगे क्रिएट और ज्वाइन क्लास. तो फॉर द टीचर्स इट्स क्रिएट क्लास. यहाँ पे मेरे क्लासेस ऑलरेडी मेंशन्ड है, BLLB 9 सेमेस्टर, 7 सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर. जब आप क्लास में जब क्लिक करने के, अब हम यहाँ पे एक नया क्लासरूम क्लिक करते हैं, जैसे क्रिएट अ क्लासरूम, तो ये एक टर्म एंड पॉलिसी का आइकन आता है, इस पर हमें सिर्फ क्लिक करना है और कंटिन्यू कर देना है. कंटिन्यू करने के बाद क्लास का नेम रिक्वायर्ड है, जैसे कि मैंने सभी दे रखे हैं. मैं एक और नेम इसमें देता हूँ, BA. फॉर एन एग्जाम्पल ऑड सेमेस्टर है, तो हम 9th सेम कर देते हैं, 9th सेमेस्टर. उसके बाद सेक्शन, इट्स नॉट मैंडेटरी. सब्जेक्ट, मैं इसमें सब्जेक्ट डाल देता हूँ, अल्टरनेट डिस्प्यूट. ठीक है, रूम भी डाल सकते हैं, और हम इसको क्रिएट कर देंगे. ये क्रिएट हो जाएगा.
It's taking certain time. It's creating. So एक चीज जो समझने की है फॉर द टाइमिंग, जब तक ये क्रिएट हो रहा है, ये समझने की है जैसे ही हम कोई क्लास क्रिएट करते हैं, जब हम कोई क्लास क्रिएट कर देते हैं, तो उस क्लास के नाम का एक कैलेंडर हमारे गूगल ड्राइव में शुरू हो जाता है। इसमें देखिए पहले अब ये खुल गया है, तो ये BLLB 9 सेमेस्टर, ये क्लास कोड है। ये शेयर करने का तरीका है, ये हम बच्चों को हम इस तरीके से भी जब ये कोड देंगे और बच्चे वहां पे एज अ स्टूडेंट, मैंने जो यहाँ पे क्रिएट का बताया था होम पेज पे, एज अ स्टूडेंट जब बच्चे उसे ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे ज्वाइन क्लास करेंगे, तो जब ज्वाइन क्लास हम करते हैं तो यहाँ पे कोड मांगता है। तो ये कोड जब वो उसमें जब कोड आप पुट करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली एज अ स्टूडेंट ज्वाइन कर जाएंगे। ठीक है, तो अगेन कमिंग बैक टू द टीचर्स व्यू, तो टीचर्स व्यू में जब हम गए तो फिर ये हमारा ये 9 सेमेस्टर आ गया। ठीक है, अब इसमें 4 टैब्स हैं, एक स्ट्रीम है, क्लास वर्क है, प्यूपल है, मार्क्स है। तो स्ट्रीम में ये पहले मैं जो क्लास कोड का कह रहा था, तो क्लास कोड इसको ये समझ लीजिए, ये कोड एक शेयर करने का तरीका है, ऐसे शेयर कर सकते हैं। ये कोड आप व्हाट्सएप के थ्रू या कैसे भी आप स्टूडेंट को दे देंगे, वो कोड जब ज्वाइन क्लास में जब ये कोड पुट करेगा वो आपके इस क्लासरूम पे आ जाएगा। हाँ, उसमें बहुत सी चीजें हैं वो नहीं देख पाएगा, एज ए स्टूडेंट कैसे ज्वाइन करेगा ये आप अलग से देख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा एक तरीका है, इसमें क्लास की डिटेल्स हम करेंगे, जनरल सेटिंग्स हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। हाँ, अब ये शेयरिंग का एक तरीका हो गया, और इसमें हम डिस्क्रिप्शंस, ये सिलेक्ट सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये स्ट्रीम जो है, स्ट्रीम एक तरीके से कोई इंस्टेंट मैसेज आपको टाइप करना है कि क्लास में कुछ चेंजेस आए हैं या कुछ आपने मटेरियल पोस्ट किया है। एक तरीके से एक वॉल टाइप की है, एक सोशल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको ऑप्शन दे सकते हैं स्टूडेंट को भी पोस्ट करने का, लेकिन वो नॉर्मली नहीं दिया जाता, और यू हैव ऑल द राइट्स टू सेंड अ इंडिविजुअल मैसेज, सब बच्चों को भी भेज सकते हैं, और जो आपके एडअप होंगे उन में से किसी एक को भी भेज सकते हैं। ठीक है, अब ये तो सब कर चुके हैं, ये आसान है, इसमें कोई वो नहीं है। मेन जो मैंने बात बताई कि जैसे ही हम ये गूगल क्लासरूम क्रिएट करते हैं तो एक कैलेंडर जो है वो इस नाम का बन जाता है। ये देखिए यहाँ पे एक कैलेंडर आ रहा है, अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, ऑल क्लासेस हैं। ये देखिए मेरे जितने सेमेस्टर हैं, ये 9 सेमेस्टर का कैलेंडर आ गया, अभी इसमें कोई नोटिस नहीं है। ठीक है, ये याद रखने की जरूरत है कि कैलेंडर बन जाता है। अब कैलेंडर पे दो तरीके से यहाँ से भी पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई मीटिंग शेड्यूल करनी है या आपको कोई इंफॉर्मेशन, मतलब कोई अलग कैलेंडर से रिलेटेड कोई टास्क असाइन करना है किसी टाइम पे, तो आप कैलेंडर आप जाएंगे, सॉरी, कैलेंडर आप वहीं वो जो 9 टैब्स मैंने बताए थे, 9 टैब से आप ये कैलेंडर पे पहुंचे। ये कैलेंडर आपका खुल गया। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे जो ऑलरेडी मेंशन है, ये देखिए माई कैलेंडर में एक तो मेरा सैयद मोहम्मद साइम का कैलेंडर है, उसके बाद BLLB 3rd सेमेस्टर का भी है, 5th सेमेस्टर का भी है, इसी तरीके से सारे कैलेंडर हैं। अब इन कैलेंडर्स पे हमें अपना मीटिंग शेड्यूल करना है, तो उसके लिए हम क्रिएट मीटिंग करेंगे। मान लीजिए कि डेट हम डालते हैं 12 अक्टूबर। ठीक है, ये 12 अक्टूबर में ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। मैं इसमें एक बाद में 4 PM का डाल, या ऐसा करता हूँ, मैं आपको डाल देता हूँ। इसमें दूसरा मैं करीब 6 PM का एक आज की डेट में डालता हूँ। ठीक है, क्रिएट आज की डेट में हम डालेंगे, यहाँ पे चेंज करिए डेट, और आज की डेट है कल की डेट में डालते हैं, सॉरी, सैटरडे। ठीक है, 9th का टाइम हम सेट करते हैं 4 PM टू 5 PM, 1 आवर की। इसमें आपको देखिए ये आपकी किस तरीके से आपका ये क्लास का शेड्यूल रहेगा, कितने दिन होना है, ये आप यहाँ पे डज नॉट रिपीट जहाँ लिखा है वहाँ क्लिक करेंगे, कस्टम पे आ जाइए। उसके बाद आपको एक दिन रिपीट करना है, वीक में सारे दिन रिपीट करना है। अब अगर इसमें डे पे करेंगे तो 1 डे। ठीक है, कौन से दिन या वीक में रिपीट होगा, तो ये आप मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, अगर फ्राइडे स्किप करना है फ्राइडे करके सैटरडे, इस तरीके से ये हो जाएगा। और आपको जब तक ये
इसको करना है, ये मैंने जनवरी 2021 तक कर दिया है, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपका बन गया। इसमें ऐड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग गूगल मीट आपका आएगा ऑप्शन, मेरे में 2 ऑप्शन आ रहे थे, गूगल मीट का ये ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे ये जो सैयद साइम लिख के आ रहा है, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे और फिर जब आप इस पे सैयद साइम पे दोबारा क्लिक करेंगे तो देखिए ये कैलेंडर कई सारे आ गए। अब ये मैं BLLB 9 सेमेस्टर में ये मैं पोस्ट करता हूँ, मतलब ये इसकी मीटिंग है BLLB 9 सेमेस्टर की, ये मैंने सेव कर दी, ठीक है। अब मैं फिर से अपने 9 सेमेस्टर के पेज पे जा रहा हूँ। जब आप यहाँ सेटिंग में आएंगे तो जब अगर हम पहले दिखाते तो यहाँ पे ऑलरेडी ये गूगल का एक इनविटेशन लिंक आ गया है, ये इनविटेशन लिंक आ गया है। इसको हमने यहाँ से कॉपी किया, कुछ नहीं करना है, ये जो स्क्वायर सा है कॉपी किया, ओके। यहाँ पे शेयर समथिंग जो है विद योर क्लास, यहाँ पे आपने वो लिंक पोस्ट कर दिया, ठीक है, ये पोस्ट कर दिया। कैलेंडर में जब आप करेंगे तो वो एक लिंक सेव हो जाएगा, और वो लिंक सेव हो जाएगा जब तक आपने कैलेंडर में उसको शेड्यूल कर रखा है इवेंट को, वो तब तक होता रहेगा। तो ये हमने इस तरीके से गूगल मीट का लिंक इस पे वॉल पे पोस्ट कर दिया और ये हमारे इस गूगल क्लासरूम से कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम दूसरी चीज पे आते हैं, जो है एक अटेंडेंस का इशू होता है। तो अटेंडेंस के लिए दूसरी टैब जो ये क्लास वर्क की है, इसको हम खोलेंगे। यहाँ पे असाइन योर क्लास है, ठीक है, क्रिएट, मैं सिंपल बता रहा हूँ, क्रिएट पे आप ये भी कर सकते हैं कि अलग गूगल फॉर्म पे आप लिंक क्रिएट कर लें और वो यहाँ पे लाके स्टूडेंट को पोस्ट कर दें गूगल मीट के दौरान। लेकिन उसका तरीका ये है, ऑलरेडी क्रिएट करने का तरीका, आपने असाइनमेंट किया, असाइनमेंट में टाइटल डाला अटेंडेंस, सॉरी, ठीक है। इसमें क्रिएट में आया डॉक्स, स्लाइड्स, शीट्स, ड्राइंग्स, फॉर्म्स, तो हम सेम इट इज फॉर्म्स, ठीक है। ये गूगल फॉर्म क्रिएट हो रहा है, ये अनटाइटल फॉर्म की जगह अटेंडेंस या कोई भी अटेंडेंस डे 1, जैसे भी जाए, अटेंडेंस डे 1, ठीक है। ईमेल एड्रेस, ये अगर किसी के में ईमेल एड्रेस लिख के नहीं आ रहा है तो वो सेटिंग में जा सकता है, यहाँ पे कलेक्ट, जनरल सेटिंग में कलेक्ट ईमेल एड्रेस पे क्लिक करेगा, रेस्पॉन्स रिसिप्ट, यानी बच्चे के पास रेस्पॉन्स या जो स्टूडेंट इस अटेंडेंस फॉर्म को या इस फॉर्म को सबमिट कर रहा है उसके पास हो जाए कि उस दिन उसने ये करा, तो उसके पास रिसिप्ट पहुंच जाए, ठीक है। इफ रेस्पॉन्डेंट रिक्वेस्टेड, इसको ऑलवेज भी कर सकते हैं, उसके पास पहुंच सकती है। लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स, एक स्टूडेंट सिर्फ एक बार ही रेस्पॉन्स करे। एडिट आफ्टर सबमिट नहीं करना है, ये नहीं करना है, ठीक है। ये आ गया, ठीक है, ये आपका ईमेल एड्रेस। उसके बाद अनटाइटल्ड क्वेश्चन, इसमें आप नेम रख सकते हैं, ठीक है। नेम में आप पहले से स्टूडेंट के नेम सेव भी कर सकते हैं, जैसे मैं कर देता हूं साइम, दूसरा अफसार, जीशान, मुबीन, कलीम, एंड मैनी मोर, जितने आप चाहें ड्रॉप डाउन कर दीजिए, यानी जब बच्चा ड्रॉप करेगा तो उसे पता चल जाएगा ये क्वेश्चन रिक्वायर्ड हो जाएगा। यानी इसको दूसरी चीज, दूसरा क्वेश्चन, ये यहाँ पे जो आ रहा है इसमें एक डेट का ऑप्शन आ रहा है, डेट, आप सिर्फ डेट पे क्लिक करेंगे, क्वेश्चन में डेट फॉर विच, या डेट ही खाली डाल दें उसे क्वेश्चन को, यानी डेट क्या है, ठीक है। इसको भी रिक्वायर्ड, ये भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। क्लिक नहीं हो रहा है, हाँ हो गया, ठीक। दूसरा एक और ऑप्शन डाल सकते हैं हम, टाइम का। इसमें टाइम देखिए ये यहाँ पे आ गया, टाइम आप कुछ नहीं करना है, डेट का भी ऑप्शन है, टाइम का भी ऑप्शन है। टाइम आपने कर दिया और इसको रिक्वायर्ड कर दिया, ठीक है। ये 3 चीजें मेरे ख्याल से अटेंडेंस में काफी हैं, किस डेट की अटेंडेंस है, क्या है, और ये आपके पास ऑटोमेटिकली सारे एक्सेल शीट में, जब ये सभी लोग जानते हैं कि इसकी एक्सेल शीट कहाँ होती है, जैसे रेस्पॉन्सेज है, ये एक्सेल शीट आ जाती है, इसमें पता चल जाता है किस किस ने किस दिन की अटेंडेंस दी, और ये सारी आपकी ड्राइव में सेव होती हैं। यहाँ अनटाइटल फॉर्म को अटेंडेंस हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। आप इसको सेंड भी कर सकते हैं, शेयर, ठीक है। लिंक कॉपी, इसकी जो है आप जैसे कहें
लिंक ले सकते हैं और इसको यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं मेन उस पे, ये आपका हो गया। या जब आप इसको देखिए असाइन, यानी आप बच्चों को ये असाइन करना चाहते हैं, ये फॉर्म भरने के लिए सेव ड्राफ्ट, इसको सेव कर लीजिए या आगे के लिए कभी शेड्यूल कर दीजिए, इसको असाइन कर देते हैं अभी हम। मतलब आप क्लास के बाद का टाइमिंग का फॉर्म में रख लीजिए कि उसके बाद असाइन हो जाए वो, ठीक है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये गूगल कैलेंडर पे हमारा जब हम देखेंगे यहाँ से, तो ये कल के डेट में हमें ये कैलेंडर वही खुल गया, ठीक है, ये कल की डेट में दिखा रहा होगा। कल की डेट में हमने मीटिंग शेड्यूल करी है 4 से 5 बजे, ठीक है। और ये अटेंडेंस फॉर्म हमारा आ गया क्लास वर्क में। जैसे ही बच्चा इसको क्लिक करेगा, ये गूगल फॉर्म खुला, ये देखिए किसको दिया गया है, क्योंकि अभी हमने इसमें किसी को अलॉट नहीं किया है, ये कोड हमने किसी को इसमें इस ग्रुप में ऐड नहीं किया है, तो अभी तक इसमें कोई स्टूडेंट नहीं है। इसमें देखिए एक तो हमने बताया था, और ये हैंड इन हो जाएगा किस किस को असाइन किए गए हैं, आप सबको भी कर सकते हैं, कुछ बच्चों को भी कर सकते हैं, सबको करने हैं, ठीक है। उसके बाद ये 9 सेमेस्टर का हमने होम पेज खोला। देखिए आप ऐड दो तरीके से कर सकते हैं स्टूडेंट को, ठीक है। एक तो हमने बताया तरीका ये कोड के थ्रू, दूसरा प्यूपिल, प्यूपिल में स्टूडेंट को ऐड करने का तरीका गूगल मीट के थ्रू, ये लिंक आ रहा है देखिए, इनविटेशन किस किस को हम भेजेंगे, यहाँ पे सारे स्टूडेंट के नाम लिख देंगे जो भी है। मान लीजिए मैं अफसार साहब को भेज दिया, जीशान साहब को भेज दिया, इसमें एज अ स्टूडेंट ऐड कर रहा हूँ, और इनवाइट, ठीक है, इनके पास मेल पहुंच जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप एज अ टीचर किसी को भी कर सकते हैं, जैसे टीचर में इमरान साहब को कर दिया, ठीक है, इंतखाब साहब को कर दिया एज अ टीचर। स्टूडेंट्स ये नहीं देख पाएंगे कि इसमें टीचर या और लोग कौन अदर ऐड हैं, ठीक है, वो सिर्फ अपने ही लेवल तक की चीजें देख पाएंगे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा मैंने कोशिश की थी ताकि आप लोगों को ये कुछ मैं बता सकूं इसके रिगार्डिंग। अच्छा, मैं क्योंकि कल मैंने 3 से 4 में इसमें मीटिंग कर भी ली है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई भी अगर इसके बारे में फर्दर, जैसे कहें लैपटॉप खोला हुआ है, आप अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर रहे हैं और मुझसे पूछ रहे हैं, इस तरीके का अगर सेशन रिक्वायर्ड है, तो कल इंशाल्लाह हम 4 बजे आई विल शेयर विद फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स कि हम 4 बजे इसको फिर से सेशन को रिपीट करेंगे। और अगर आप लोग चाहें अपने लैपटॉप्स और उस पर बैठ जाएं, तो उस पर आराम से आप ये कर सकते हैं कि इसको शेयर कर दें, ठीक है। तो इसको शेयर करने के बाद जो है, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड,